आइए आपको कर्नाटक के हावेरी सीधे लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त रोड शो जारी है। अमित शाह का ये रोड शो हो रहा है और देखिए कर्नाटक में चुनावी प्रचार को धार देते हुए अमित शाह लगातार इस तरीके की रैलियां और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। रोड शो इसी तरीके से हो रहा है। कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ परसों यानी कि 2 दिन वो भी चुनावी मैदान में होंगे। इलेक्शन कैंपेन को धार देते हुए स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल अमित शाह कर्नाटक में जीत का दावा करते आ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार बनेगी, इस बात का भी ऐलान अमित शाह की तरफ से कर दिया गया। और ये देखिए किस तरीके से लोगों का हुजूम इस वक्त उमड़ा पड़ा है। ये तस्वीरें इस वक्त आप कर्नाटक की देख रहे हैं और कर्नाटक के हावेरी में अमित शाह का ये रोड शो, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी का झंडा लिए आगे पीछे लोगों की संख्या इस वक्त नजर आ रही है। और बड़ी संख्या में इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ता इस रोड शो में साथ साथ चलते हुए बीजेपी की तरफ से लगातार इलेक्शन कैंपेन किया जा रहा है। और इस चुनावी प्रचार में अमित शाह कर्नाटक में इस वक्त मौजूद हैं। लोगों में जबरदस्त उत्साह है, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और लोगों की भारी भीड़ पूरे रास्ते रोड शो के दौरान साफ देखी जा सकती है। न सिर्फ कर्नाटक के हावेरी बल्कि इससे पहले भी चुनाव प्रचार की कमान संभालते हुए अमित शाह लगातार रोड शो और जनसंपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के साथ संवाद उनकी तरफ से किया जा रहा है और अमित शाह इस बात का ऐलान पहले ही कर चुके हैं कि कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार बनेगी और बीजेपी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। उसी बीच में कर्नाटक के हावेरी से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और न सिर्फ अमित शाह बल्कि जेपी नड्डा, इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल और परसों 2 दिन इलेक्शन कैंपेन में शामिल होंगे। लोगों के बीच उनकी मौजूदगी होगी। इससे पहले भी कर्नाटक के कई दौरे कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसे जाहिर बात है कि आने वाले चुनावों से ही जोड़कर देखा जा रहा है। बड़े ऐलान बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं। बीजेपी अपना संकल्प पत्र भी जारी कर चुकी है, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र बीजेपी की तरफ से किया गया है। और इसके साथ ही समावेशी विकास की बात करते हुए अपने संकल्प पत्र, अपने घोषणा पत्र के जरिए बीजेपी लोगों के बीच पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। और विधानसभा चुनाव जो 10 मई को होने हैं, जिसके नतीजे 13 मई को आएंगे, उससे ठीक पहले चुनाव प्रचार तेज गति में नजर आ रहा है। इस वक्त अमित शाह लोगों के बीच में मौजूद हैं। कर्नाटक के हावेरी में उनका ये रोड शो हो रहा है, उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है और लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कर्नाटक दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त, उनके रोड शो में भारी भीड़ कर्नाटक के हावेरी से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। अमित शाह इस वक्त कर रहे हैं रोड शो और सिलसिलेवार तरीके से बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार में तेजी देखने को मिल रही है होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। तो फिलहाल ये कर्नाटक की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। भव्य रोड शो यहाँ पर निकाला जा रहा है और अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह को दरअसल इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर एक और जहाँ कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बेहद, यहाँ पे जो कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद नजर आ रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई एक और जहां अमित शाह करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वही कार्यकर्ताओं का उत्साह भी देखते ही बन रहा है। क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, और यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार्यकर्ताओं के साथ साथ में आम जनता भी इस रोड शो को अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है। हालांकि इससे पहले भी बीजेपी जितनी बार कर्नाटक में कई दौरे कर चुकी है, कई रैलियां कर चुकी है और रैलियों में कई बार कई बातों का जिक्र भी किया गया है, कई वादे भी किए गए हैं। और ऐसे में खास फोकस इस बार कर्नाटक में उन युवा वर्ग पर किया जा रहा है, महिलाओं पर किया जा रहा है और इसी संदेश को लेकर के बीजेपी कर्नाटक में पहुंच रही है और एक एक करके अपने स्टार प्रचारकों को भी जमीनी स्तर पर उतार रही है और यहां पर अपना झंडा बुलंद करने की तैयारी है। एक बार फिर से अपना परचम लहराने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। हालांकि अब देखना यह होगा कि लिंगायत समुदाय हो या फिर ओबीसी समुदाय क्यों ना हो, ऐसे में इन दोनों को साधना बेहद ज्यादा जरूरी हर पार्टी के लिए हो जाता है। और ऐसे में बीजेपी ने एड़ी और चोटी का जोर लगाया हुआ है। तो ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है कि रुझान जनता का भी कहीं ना कहीं ये किन किन पार्टियों के समर्थन में जाता है, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत ज्यादा साफ करती है इन चेहरों को भी। और साथ ही जो स्टार प्रचारक के तौर पर भी अगर कोई भी नेता यहाँ पर पहुंचता है, तो ऐसे में हुजूम उस तस्वीर को भी बयां कर देता है दूसरी पार्टियों के लिए भी कि आखिर उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण माहौल ये चुनाव इस बार होने जा रहा है।
देखिए तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं हावेरी से, कर्नाटक से लाइव तस्वीरें जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त रोड शो करते हुए नजर आएंगे आपको। बीजेपी का धुआंधार प्रचार, इससे पहले आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देखा था, अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, जनसभाएं की और जमकर कांग्रेस और जेडीएस पर निशाना साधा था। वहीं अब आपको दिखा रहे तस्वीरें कर्नाटक के हावेरी से, और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा है। कार्यकर्ताओं के अलावा स्थानीय लोग भी यहाँ पर फिलहाल मौजूद, जो कि बड़ी तादाद में फिलहाल पहुंचे इस रोड शो का हिस्सा बनने के लिए। एक तरफ जहां बार24 आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट क्या है। आज घोषणा पत्र जारी किया गया। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चूंकि बेंगलुरु पहुंचे थे और वहां पर घोषणा पत्र जारी किया गया भारतीय जनता पार्टी का। और इसके अलावा हम कंपैरिजन भी करें, लगातार आपको ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी के अलावा कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या है, जेडीएस के घोषणा पत्र में क्या है, तो लगातार वो भी आपको बता रहे। लेकिन इसी बीच अमित शाह के रोड शो में आप देखिए भारी भीड़, जहां पर लोगों के हाथों में आपको फिलहाल नजर आएंगे, बीजेपी के पोस्टर्स भी नजर आएंगे। और लगातार आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि इसी रोड शो के जरिए यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जीत के ओंकार भरने वाले हैं। और लगातार आप देख भी रहे हैं, इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भी किस तरह से पिछले कुछ दिनों में जमकर रोड शो की, अलग अलग जगहों पर कार्यकर्ताओं में जोश भरा, जीत की ओंकार भरी और जमकर विपक्ष पर भी निशाना साधा था। फिलहाल हावेरी में अमित शाह का ये रोड शो और इसके अलावा बार24 लगातार आपको पिछले चुनावों के आंकड़े भी आपके सामने रख रहा है और साथ ही साथ हम आपको घोषणा पत्र की भी जानकारी दे रहे हैं। देखिए ये लाइव तस्वीरें आपको हम कर्नाटक से लगातार दिखा रहे हैं। हावेरी की तस्वीरें हैं, चूंकि देखिए 10 मई को वोटिंग होनी है, 13 मई को नतीजे आएंगे, समय बहुत कम बचा है और हर एक पार्टी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। जब ये घोषणा पत्र जारी किया गया, इस दौरान तमाम जो बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे वहां पर मौजूद थे, वो इस घोषणा पत्र को लेकर और अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। और ये पहली दफा नहीं, इसके पहले भी जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे थे, जब उन्होंने रैली की, जनसभा को संबोधित किया, उस दौरान भी इतना ही हुजूम लोगों का देखने को मिला था। और अब आप फिर देखिए यहाँ पर जो स्थानीय लोग मौजूद हैं, हाथों में बीजेपी का झंडा लहराते हुए, हाथों में बैनर पोस्टर लेते हुए तमाम बीजेपी के नेता कार्यकर्ता इस रोड शो में शामिल हुए हैं। विशाल रोड शो ये निकाला जा रहा है। हावेरी से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। ना सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्री, इसके अलावा बात करें अगर पार्टी अध्यक्ष के जेपी नड्डा, वो भी कर्नाटक का दौरा कर चुके हैं। बात करें अगर प्रधानमंत्री मोदी की, तो प्रधानमंत्री मोदी खुद कर्नाटक के दौरे पर, और पूरा फोकस बीजेपी का है मिशन साउथ पर। मिशन साउथ पर बीजेपी का पूरा फोकस है और यही वजह है कि तमाम बड़े चेहरे बीजेपी के मिशन साउथ में जुटे हुए हैं, धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। कल की अगर बात की जाए, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद यहां पर मौजूद थे, तो एक के बाद एक तमाम बड़े चेहरे बीजेपी का मोर्चा संभाले हुए हैं कर्नाटक में चुनाव प्रचार का। 10 मई को वोटिंग होनी है, 13 मई को नतीजे आएंगे और उसके पहले ताबड़तोड़ जनसभाएं, रोड शो आपकी टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल अमित शाह हावेरी से लाइव तस्वीरें कर्नाटक से। तो ये रोड शो जारी है और ये अमित शाह इस वक्त आगे बढ़ते हुए लोगों के हुजूम के बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी संवाद करते हुए। अब से थोड़ी देर पहले संकल्प पत्र का हमने जिक्र किया, जो स्टार कैंपेनर्स थे जिनकी लिस्ट जब जारी की गई थी बीजेपी की तरफ से, तो उसमें बीजेपी के तमाम दिग्गज शामिल थे। धर्मेंद्र प्रधान को यहाँ का चुनाव प्रभारी बनाया गया, जाहिर बात है कि उनको अहम जिम्मेदारी दे दी गई है। अगर आप 6 दिनों का लेखा जोखा देखेंगे, जिसमें कल की एक तस्वीर हमने देखी और इसके साथ आने वाले 2 दिन, फिर उसके बाद जब चुनावी अभियान खत्म होगा उससे ठीक पहले, कुल मिलाकर 22 रैलियां प्रधानमंत्री मोदी के करने की संभावना नजर आ रही है। और सीधे सीधे युवाओं से कनेक्ट करते हुए, क्योंकि सबसे पुराना संगठन बीजेपी का अगर कहीं है तो वो कर्नाटक में है और बीजेपी की तरफ से वापसी की लगातार कोशिश कर्नाटक में की जा रही है। जेडीएस अपने आप को अलग भूमिका में देख रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार कोशिश में है कि कर्नाटक विजय वो करे। लेकिन बीजेपी की स्ट्रैटेजी में सीधे सीधे ग्राउंड पर रोड शो, जनसंवाद, रैलियों के जरिए कैसे वोट पाने की कोशिश हो, वो साफ तौर पर नजर आ रही है। और हर एक जातिगत समीकरण को देखते हुए, हर एक समुदाय को साधते हुए बीजेपी अपनी उसी रणनीति, उसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से कर्नाटक में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि बीच में लगातार खबरें, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, मनमुटाव की खबरें सामने आती रही कि बीजेपी में भी 2 तरीके के ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, कांग्रेस में भी इसी तरीके की चीजें देखने को मिली। लेकिन कहा यह भी जा रहा था कि बीजेपी लगातार इसे मैनेज करते हुए चल रही है और
इस कर्नाटक के सीएम भी साथ साथ चुनावी प्रचार में शामिल तमाम स्टार कैंपेनर्स के हो रहे हैं। वो तस्वीरें भी हमने देखी और उन स्टार कैंपेनर्स में से एक अमित शाह का इस वक्त कर्नाटक के हावेरी में जोरदार प्रचार चल रहा है। ये रोड शो इस वक्त हो रहा है क्योंकि कोशिश बीजेपी की दक्षिण वापसी की है। दक्षिण में कैसे अपने पैठ को और ज्यादा मजबूत करे, कैसे वापस आए, इसको लेकर लगातार कोशिशें हो रही हैं, जिसमें एक बड़ी भूमिका में खुद प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। और 6 दिन में जो उनका स्केड्यूल तय किया गया वो 22 रैलियों को लेकर किया गया। और न सिर्फ नरेंद्र मोदी बल्कि अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, इसके साथ योगी आदित्यनाथ हो और बीजेपी के तमाम दिग्गज जो स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में शामिल थे, जिन्होंने चुनावी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, वो बार बार रैलियों, जनसभा, संवाद के जरिए साफ तौर पर सड़कों पर देखे जा सकते हैं और लोगों के साथ एक डायरेक्ट कनेक्ट। सबसे बड़ी बात, जिस स्ट्रैटेजी के साथ, रणनीति के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है वो है डबल इंजन की सरकार और उसमें होते विकास के उदाहरण के साथ। और इसी को इनकैश करने की कोशिश में बीजेपी अपनी हर चुनावी जनसभा में आपको नजर आएगी। जब जब संवाद होता है, लोगों के साथ कनेक्ट बीजेपी करती है। और एक बार फिर से अमित शाह का भी, जैसे मैंने जिक्र किया, संकल्प पत्र जारी किया गया। अमित शाह ने यह कहा कि डबल इंजन की सरकार ही यहां पर होगी और लोग यहां पर डबल इंजन की सरकार ही चाहते हैं। ऐसे में जो चुनावी गणित है वो तो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि कर्नाटक का है क्या, लेकिन ऐसे में कर्नाटक के हावेरी से लेके ओवरऑल कर्नाटक में बीजेपी की तरफ से जब चुनावी प्रचार किया जा रहा है तो उसमें डायरेक्ट कनेक्ट लोगों के साथ सीधे संवाद के जरिए डबल इंजन सरकार और विकास की बात करते हुए, युवाओं को जोड़ते हुए, बड़े बड़ी ऐलान किए गए हैं बीजेपी की तरफ से अपने संकल्प पत्र के साथ ही, उसी के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी हुई है। और न सिर्फ एक हावेरी बल्कि लगातार आप देखेंगे जब तक चुनावी अभियान ये चलता हुआ नजर आएगा, लगभग रोजाना बीजेपी के इसी तरीके से रोड शो और चुनावी कैंपेन अलग अलग कर्नाटक की धरती पर, कर्नाटक की सड़कों पर, कर्नाटक के अलग अलग जिलों में देखने को मिलेंगे, लोगों के साथ सीधा संवाद स्थापित करते हुए। तो तस्वीरें आप हावेरी से सीधे देख रहे हैं और साथ ही साथ इससे पहले आपने वो तस्वीर भी देखी होगी मैसूर की, चाहे बात की जाए या फिर मंगलुरु की बात की जाए, बेंगलोर की बात की जाए, तो तमाम वो जगह जिन जगहों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई थी। बीजेपी की तरफ से लगातार स्टार प्रचारकों की भूमिका में रहे, चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए या फिर जेपी नड्डा की बात की जाए या योगी आदित्यनाथ की बात की जाए। ऐसे में तमाम उन बड़े चेहरों को उतारा कि आम जनता के बीच तक पहुंचने की कोशिश की गई और आम जनता तक वो संदेश पहुंचाने की भी कोशिश की गई कि किस तरीके से विकास की बयार इस वक्त पूरे देश भर में बह रही है और उसी विकास के आधार पर अपनी नींव रखने की कोशिश, एक बार फिर से उस नींव को मजबूत करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से कर्नाटक में। और ये तस्वीर इस वक्त आप हावेरी कर्नाटक की देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह भव्य रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके इस रोड शो में समर्थन जरा आप देखिए। इन तस्वीरों को देख करके ये साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि समर्थन मिलता जनता का भी देखा जा रहा है। इससे पहले जब पीएम मोदी भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे तो उन्होंने एक बात का जिक्र भी किया था, जब खड़गे ने बयान जारी किया था, एक विवादित बयान दिया था और उस विवादित बयान को लेकर भी कहीं ना कहीं आम जनता के साथ सीधे कनेक्ट करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस को यह साबित कर दिया कि किस तरीके से आम जनता के दिलों पर राज किया जाता है और उन्होंने आम जनता को शिव की भूमिका दे दी और अपने आप को उनके गले का सांप बता दिया था। हालांकि इसको लेकर के काफी ज्यादा विवाद भी हुआ था जिस तरीके से खड़गे ने बयान दिया था, लेकिन उस पर भी आम जनता का दिल जीतने में इस बार भी पीछे नहीं रहे पीएम मोदी। और पीएम मोदी को क्योंकि बेहद ही बेहतरीन वक्ता के तौर पर भी जाना जाता है, तो ऐसे में उन्होंने उस मिसाल को एक बार फिर से हर किसी के समक्ष रखा और ऐसे में एक बार फिर से आम जनता के दिलों पर राज करते हुए पीएम मोदी को देखा गया। हालांकि जब बीते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीरें भी सामने आई थी कर्नाटक से, उस दौरान भी हर ओर सिर्फ गूंज जिस तरीके से सुनाई दे रही थी उनके समर्थन में, तो ये कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण माहौल भी तैयार होता हुआ नजर आ रहा है कर्नाटक की सियासी जमीन पर भी, जिस सियासी जमीन को तलाशने की कोशिश तमाम पार्टियां कर रही है। और खासतौर पर जेडीएस की अगर बात की जाए तो जेडीएस को लेकर भी कई ऐसे सवाल खड़े किए गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जेडीएस को लेकर के बीते दिनों अपने जनसभा के दौरान भी जिक्र किया था और कहा गया था कि जेडीएस किस तरीके से इन सीटों पर कब्जा करने की कोशिश तो कर रही है लेकिन आम जनता के मन में अपनी जगह अब तक कायम नहीं कर पाई है और उससे अछूती नजर आ रही है। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी, जिस तरीके से 2018 के आंकड़े रहे थे, क्या एक बार फिर वाकई कांटे की टक्कर होगी और ये जनता के मन में आखिर किसको वो गद्दी सौंपी जानी है, ये देखने वाली बात होगी। हर किसी की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं, लेकिन जोर शोर से तमाम पार्टियों की तरफ से प्रचार प्रसार तो चल ही रहा है। इस वक्त आप ये तस्वीरें हावेरी कर्नाटक की देख रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह
रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। आम जनता तक उन विकास की योजनाओं को लेकर के पहुंचा जा रहा है। स्टार प्रचारकों की तरफ से संदेश जारी करने की कोशिश की जा रही है कि किन किन राज्यों में किस तरीके से विकास की आबो हवा की वजह से उस तस्वीर को बदला गया है, और इसी तरीके से कर्नाटक में भी उस तस्वीर को बदलने की कोशिश यहां पर की जा रही है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त हावेरी की। तो देखिए तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं और ऐसे में लगातार भारत 24 आप तक जानकारी भी पहुंचा रहे हैं कि पिछले चुनावों में किस सीट से किसको कितनी जीत मिली थी, यानी कि सेंट्रल कर्नाटक हो या फिर दक्षिण कर्नाटक, जीत किस पार्टी को कहां मिली।